दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए सालाना आय सीमा को 1.2 लाख से सीधे बढ़ाकर अब 2.5 लाख कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिससे अब लाखों नए परिवारों को मुफ्त या फिर सस्ती राशन योजना का लाभ मिल पाएगा। बीजेपी सरकार के इस बड़े फैसले के साथ ही खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की कि इस पूरी वितरण प्रणाली को अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी आधारित मॉडल से जोड़ा जा रहा है, जिससे राशन की कालाबाजारी पूरी तरह खत्म होगी और पारदर्शिता आएगी। इस बड़े बदलाव के बाद अब दिल्ली के मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के उन परिवारों के लिए भी सरकारी राशन का रास्ता साफ हो गया, जो कि पहले महज कुछ हजार रुपए की अधिक आय होने के कारण इस जरूरी सुविधा से वंचित रहते थे। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस योजना का दायरा बढ़ाना है और दिल्ली के हर जरूरतमंद परिवार तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पहले इस योजना के तहत पात्रता की सीमा केवल 1 लाख रुपए वार्षिक थी, जिसके बाद मामूली रूप से इसे बढ़ाकर 1.2 लाख रुपए किया गया, लेकिन अब सरकार ने इसे दोगुने से भी अधिक करते हुए सीधे 2.5 लाख रुपए सालाना कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा राहतकारी कदम माना जा रहा है। इस नई व्यवस्था को बेहद आधुनिक और डिजिटल रूप दिया जा रहा है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री ने स्पष्ट किया कि भविष्य में राशन वितरण के पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर सीधे लाभार्थियों के खातों में वित्तीय सहायता भेजी जानी है। ये वित्तीय सहायता सामान्य नकद या फिर बैंक ट्रांसफर की बजाय सीबीडीसी अर्थात देश की अपनी डिजिटल मुद्रा के रूप में होने वाली है। लाभार्थी इस डिजिटल करेंसी का उपयोग करके सीधे सरकारी राशन की दुकानों से अपनी जरूरत के अनुसार खाद्यान्न ले पाएंगे। इस तकनीक के आने से राशन वितरण प्रणाली में होने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, घटतौली या भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह खत्म होने वाली है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। इस पूरी योजना को बेहद चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेज वाइज पूरी दिल्ली की राशन की दुकानों पर लागू करने की तैयारी है। शुरुआत में इसे कुछ क्षेत्रों पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा सकता है, जिसके बाद इसका विस्तार पूरे राज्य में किया जाना है। इतना ही नहीं, भविष्य में इस पूरी सीबीडीसी आधारित व्यवस्था को देश की मुख्य बैंकिंग प्रणाली से भी जोड़ने का विचार है। इस बैंकिंग नेटवर्क में सरकारी बैंकों के साथ साथ निजी क्षेत्र के बैंकों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि लाभार्थियों को ट्रांजैक्शन करने या अपनी डिजिटल करेंसी का उपयोग करने में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आम जनता को राशन लेने के लिए लंबी कतारों या फिर डीलरों की मनमानी से मुक्ति मिलेगी। डिजिटल मुद्रा के माध्यम से पूरी प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और तेज हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल खाद्य आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी के अभियान में भी जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बढ़ावा मिलेगा। नए नियमों के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया को भी जल्द ही बेहद आसान और सुलभ बनाया जाएगा, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपनी पात्रता साबित कर नए राशन कार्ड बनवा पाएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.